हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 41 में, जिसमें अपन देख रहे हैं मुर्गी पालन का पार्ट नंबर 2। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स अपन जानने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपके सामने चर्चा करूँ तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ओविपोजिशन। ओविपोजिशन मतलब है अंडे का निर्माण। दोस्तों, अंडे का निर्माण में 24 से 26 घंटे का समय लगता है। साथ ही साथ एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसका नाम होता है आर्जिनिन वैसोटोसिन। तो ओविपोजिशन मतलब हो गया अंडे का निर्माण या फिर अंडे का बाहर आना। अंडे का निर्माण या अंडा बाहर आना। अंडा बाहर आना या मुर्गी में अंडा देने का जो प्रोसेस है वो ओविपोजिशन होगा। यहां बात करूं तो एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसे एवीटी कहते हैं या आर्जिनिन वैसोटोसिन कहा जाता है। आर्जिनिन वैसोटोसिन। एक और बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रख सकते हैं कि 24 से 26 घंटे का समय लगता है अंडे के निर्माण में। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रखेंगे कि अंडा जो है निर्माण स्टार्ट होता है वो 20 से 22 सप्ताह की उम्र पे शुरू होता है और अंडा जो निर्माण है वो बंद हो जाता है आपके लगभग देखें तो 72 सप्ताह की उम्र पर। 72 सप्ताह की उम्र पर। अगला सवाल है हैचिंग। हैचिंग है कि मान लीजिए ये अंडा जो है, पोल्ट्री ने क्या दे दिया, अंडा। इस अंडे से जो चूजा बाहर आएगा, ये चूजा के बाहर आने की ये जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है, हैचिंग कहलाती है। अंडे से चूजे के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हैचिंग कहा जाता है। इस हैचिंग को ही मुर्गी में प्रसव कहा जाता है। यानी मुर्गी में जो प्रसव की क्रिया है, प्रसव का सिंपल मीनिंग होता है दोस्तों कि बच्चे का बाहर आना। और मुर्गी में बच्चा बाहर आएगा आपका कितने दिन के बाद, अंडा आने के बाद उस अंडे से 21 दिन बाद बच्चा बाहर आ जाता है। तो यहां बात करूं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी यह समय क्या है, अंडा देने से लेकर के अंडा देने से लेकर अंडे से बच्चे के बाहर आने का समय। बच्चे के बाहर आने का समय दोस्तों यह कहलाता है आपके इंक्यूबेशन पीरियड। और मुर्गी में अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये 21 दिन का होता है। दोस्तों ये 21 दिन कैसे बटे रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से 21 दिन में जो पहले 18 दिन है, ये जो पहले 18 दिन होते हैं, इन पहले 18 दिन में अलग सिस्टम रहता है, लास्ट के 3 दिन में अलग सिस्टम रहता है। सर पहले 18 दिन में क्या होता है, 3 दिन में क्या होता है। जो शुरुआत के 18 दिन होते हैं, इन शुरुआत के 18 दिन में जो अंडा है उसको रखा जाता है दोस्तों सेटर में, और लास्ट के 3 दिन अंडे को रखा जाता है हैचर में। यहां अंडे को दोस्तों रखा जाता है चौड़ा सिरा ऊपर की ओर, जबकि यहां रखा जाता है इस तरीके से। तो अंडे को ये जो रखने की 2 स्टाइल है अलग अलग तरीके की, एक में हॉरिजॉन्टल रखेंगे और एक में अपराइट पोजीशन रखी जाएगी। तो पूछा जाए तो सेटर में अपराइट पोजीशन है वो रखी जाती है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ब्रूडिंग क्या होती है, 6 से 8 सप्ताह तक के चूजे की अतिरिक्त देखभाल करना। चूजे की अतिरिक्त देखभाल करना, अतिरिक्त देखभाल करना, यानी कि इसकी जो एक्स्ट्रा केयरिंग है वो करेंगे अपन। साथ ही साथ यहां से बात करें पुलेट और कॉकरेल की, तो दोस्तों पुलेट होती है यहां पे देखा जाए तो जवान मुर्गी। जवान मुर्गी को कहा जाता है पुलेट, जिसने अभी तक अंडा नहीं दिया हो, जिसने अभी तक अंडा देना शुरू ना किया हो, अंडा देना शुरू ना किया हो।
ये इसमें शामिल होता है। और जो कॉकरेल होता है, तो कॉकरेल के अंदर अगर अपन बात करें तो कॉकरेल होता है जवान मुर्गा। दोस्तों जवान मुर्गा कहलाता है कॉकरेल। और एक और बात ध्यान रखेंगे, चिक जो होता है वो होता है इसके अंदर चूजा, यानी मुर्गी का बच्चा, वो कहलाता है चिक। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।